तो चिल्ड्रन आज हम आर्टिकल सीख रहे हैं और आर्टिकल में हमने ए, एन और द ये 3 आर्टिकल हम ले रहे हैं। और वैसे 3 आर्टिकल ही होते हैं पर एक नो आर्टिकल को भी हम मान लेते हैं जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं जहाँ पर एक वचन हो। इसका मतलब कि बहुवचन के साथ कभी भी ए और एन नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। एक तो दूसरी बात हमें याद रखना है कि इनके साउंड से मतलब रखना है, ना कि सबसे पहले लेटर से। तो ए और एन में यही डिफरेंस है कि ए हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मतलब व्यंजन की ध्वनि होगी, और एन हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर स्वर की मतलब वोवेल की ध्वनि होगी, उसका साउंड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल वही एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ वही वर्ड दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे कि आवर, ऑनरेबल, इनको अ से शुरू करके हम पढ़ते हैं, इसमें एच को साइलेंट मानते हैं, इसलिए अ ओ ये वर्ड ये आते हैं यहाँ पर ध्वनि में। आवर, ऑनरेबल, इसलिए यहाँ पर एन का हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्वर की ध्वनि आ रही है, वोवेल साउंड आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो जब भी एच से स्टार्ट होकर कोई वर्ड आए तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं ये वोवेल साउंड तो नहीं दे रहा है, कहीं इसमें एन तो नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी, देखो ये य आ रहा है सबसे पहले, जबकि यू वोवेल है लेकिन इसका साउंड वोवेल का नहीं है। तो किसका साउंड है? य, व्यंजन का, इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया है। इसी तरीके से MBBS में आप देखेंगे इसमें सबसे पहले साउंड ए आता है, MBBS। तो एम, ए साउंड आया, इस कारण से हमने इसके आगे एन लगाया है। फिर हम आएंगे सुपरलेटिव डिग्री है, हॉटेस्ट। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सभी सुपरलेटिव डिग्री में द लगाया जाता है, उसमें ए और एन का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। कैसे पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है? तो सुपरलेटिव डिग्री में अक्सर में EST आता है लास्ट में। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे के एग्जाम्पल हम देखेंगे। आई एट एप्पल यू गेव मी। आप अच्छे से समझ लीजिए, हमें लगता है कि एप्पल के आगे हम एन लगाएंगे, लेकिन एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप पूरा सेंटेंस देखिए। यू गेव मी, मैंने वो एप्पल खाया जो तुमने मुझे दिया था। तो यहाँ पर एक डेफिनेट एप्पल की बात हो रही है, और जब डेफिनेट की बात होती है तो हम ए और एन दोनों को नहीं यूज़ करते, तब हम द का यूज़ करते हैं। तो आई एट द एप्पल यू गेव मी, ये बिल्कुल हमारी एग्जाम का ही सेंटेंस है, बोर्ड क्लास का, और इसी तरीके से हमें फिर से फेस करना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि द क्यों आएगा। इज दैट क्लियर? तो आई एट द एप्पल यू गेव मी। आई विजिटेड द अयोध्या टेम्पल, यहाँ पर भी वही बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर कौन सा टेम्पल है कि स्पेशल टेम्पल है, उसका नेम है। कौन सा टेम्पल है? कि अयोध्या का टेम्पल है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं। आई विजिटेड द अयोध्या टेम्पल। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल को फिल करने में हमें साउंड से मतलब रखना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने आप लोगों को दिया कि आई मेट ब्लैंक बॉय, तो क्या करेंगे? आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। लेकिन मान लो वो लड़का स्पेशल है, कोई स्पेसिफाई कर दिया, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। और द का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? यूनिक चीज़ों में, जो स्पेशल है, उनके जैसा दूसरा नहीं है, तो वहाँ पर भी हम उस चीज़ के लिए द का यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसी भी हो। इज दैट क्लियर? उसके अलावा हम देखेंगे कोई स्पेशल, कोई ग्रेट, फेमस, प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कोई बुक हो, कोई प्लेस हो, कोई बिल्डिंग हो, माउंटेन हो, इन सभी के नामों से पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। तो आप लोग ये एक्सरसाइज अगर अच्छे से करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम इन आर्टिकल्स को फिल करते सीख जाएंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।
और ये हम 1 नंबर हमारी एग्ज़ाम में 100% लेकर आ जाएंगे।